बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हेल्दी रहें। और मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं वेलकम करती हूँ देसी पकवान में। तो आज हम देसी पकवान में बना रहे हैं आटे के बिस्किट, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलो शुरू करते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 कप मेरे पास नीम गर्म दूध है, तो ये इसमें मैं डाल रही हूँ बाउल में। इसमें जाएगा ये इलायची पाउडर में डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी फूड कलर। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये थोड़ा सा मैंने इसमें कलर डाल दिया है। तो अभी इसमें जाएंगे ये 3 चम्मच घी के डालेंगे। ये मैंने मेल्ट किया हुआ है। तो इसमें जाएगी ये आप 1 कप रख लें मेजरमेंट के लिए। तो मैंने 1 चाय का कप रखा हुआ है। तो ये 1 कप मेरे पास ये पिसी हुई चीनी है जो मैंने पीस ली है। तो ये 1 कप है, ये इसमें जाएगी। तो ये यही 2 कप जो है वो जाएंगे आटे के। फाइन आटा मैंने लिया है, आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी इसमें जाएंगे ये 1 चम्मच तकरीबन तिल के डाल देते हैं। ये सफ़ेद तिल है। तो अभी इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपको लगे कि ये डो हमारी थोड़ी सी नरम है, तो आप इसमें थोड़ा सा आटा या मैदा और डाल सकते हैं। तो डो को सख्त रखना है आपने। मैं डो बना लेती हूँ, मुझे थोड़ा नरम लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल रही हूँ। आधा मैंने मैदा लिया है और आधा मैंने आटा लिया है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मुक्की लगा के ना ऐसे, तो डो को सख्त रखना है, बहुत हार्ड। तो जब डो तैयार हो जाए तो आपने इसको 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ देना है। ये देखें कितनी सख्त है। 15 से 20 मिनट छोड़ दे रेस्ट के लिए। तो फिर हम इसके बिस्कुट तैयार करते हैं। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए। थोड़ा सा हाथ को चिकना कर लें। 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। ये आटा हमारा देखें राइज हो चुका है। तो अभी हम इसको खुशका वगैरह नहीं डालना, तो बेलने के ऊपर रख के ना आपने बड़ी सी रोटी बना लेनी है। ये देखें कितना सख्त है। आपने डो को इतना ही सख्त रखना है। बेलने को मैंने चिकना कर लिया अभी। तो अभी इसकी मैं बड़ी सी रोटी बना लेती हूँ। तो जितनी देर में ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, लो टू मीडियम पे मैंने इसको गर्म करना है। तो ये आपने इतनी मोटी रोटी बेलनी है। तो ये मैंने बेल लिया अभी। तो अभी किसी कटर की मदद से या कोई ढक्कन वगैरह ले ले। तो मेरे पास ये बोतल है, तो इसकी मदद से मैं कटिंग कर लेती हूँ। सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है बिस्किट बनाते हुए। ये जो आटा बचा हुआ है ना, हम इसको दोबारा से बेलेंगे फिर। तो सफाई का आपने बहुत ही ख्याल रखना है, नीट होने चाहिए। तो अभी हम इनको फ्राई करते हैं। ये एक एक करके आपने डालना है। बिस्मिल्लाह। आँच को लो और मीडियम पे मैंने किया गरम वो चूल्हे को। तो हाई पे नहीं आपने बनाना। अगर आपने हाई पे किया तो ये जल जाएंगे। तो जितने इसमें आ सकते हैं मैं उतने ही डाल रही हूँ। तो अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे सारे बिस्कुट इसी तरह तैयार हो चुके हैं। तो आप इनको एयर टाइट जार में डाल के 1 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। नमकीन भी बना सकते हैं। और आप इसमें ज़ीरा अगर डाल दें तो आप ज़ीरे वाले भी बना सकते हैं। मैंने शुगर डाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये देखें हमारे सारे बिस्कुट तैयार हो चुके हैं। तो आप मैदे से भी बना सकते हैं। तो मैंने तकरीबन आधा मैदा लिया और आधा आटा लिया है। तो आपने इसी तरह बनाने हैं और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और आप इसको 1 माह के लिए किसी एयर टाइट जार में बंद करके स्टोर भी कर सकते हैं। मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमें दुआ में याद रखना है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। हमें दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।